राजा की तरह ज़िंदगी जीने के लिए दोस्तों गुलामों की तरह मेहनत करनी पड़ती है। जी हाँ दोस्तों, ये सच है। अगर आपको अपना सपना साकार करना है तो दोस्तों मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। दोस्तों आज की इस वीडियो में सामान्य विज्ञान का एक महत्वपूर्ण टॉपिक लीवर पर हम चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों इस वीडियो में लीवर के सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट व सिलेक्टेड है जो कि आपके लिए आने वाले एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। दोस्तों आप कोई सी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए ये वीडियो अति महत्वपूर्ण होने वाली है। धन्यवाद दोस्तों। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों, लीवर क्या है? निम्न में से सत्य कथन है। दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है, लीवर क्या है? निम्न में से सत्य कथन है। ऑप्शन नंबर ए, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ऑप्शन नंबर बी, लीवर उदर गुहा में स्थित होता है। ऑप्शन नंबर सी, लीवर में हिपेटिक कोशिका पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं की जगह पर दोस्तों ऑप्शन यहाँ पर डी गलत हुआ गया है। दोस्तों यहाँ पर आएगा उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी में आएगा दोस्तों उपरोक्त सभी। और दोस्तों इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। दोस्तों इसका राइट आंसर कौन सा होगा? उपरोक्त सभी है। दोस्तों इन तीनों में मैं आपको बता दूंगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, इन तीनों में मैं आपको लीवर के बारे में जानकारी दे दूंगा कि लीवर होता क्या है एक्चुअली में। अब देखिए दोस्तों हम बात करते हैं पहले ऑप्शन की। पहला ऑप्शन है दोस्तों हमारा, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। दोस्तों लीवर के बारे में बात कर रहे हैं। लीवर क्या है? मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। किस तरीके से दोस्तों किस तरीके से मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है ये जान लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम जानेंगे कि ग्रंथि एक्चुअली में होती क्या है, कि ये ग्रंथि क्या है। मेरे भाइयों ग्रंथि क्या है? देखिए ग्रंथि की डेफिनेशन सुनिए दोस्तों, शरीर का वह अंग या फिर ऊतकों का वह समूह है जो हमारे शरीर में केमिकल कंपाउंड या रासायनिक यौगिक बनाती है। फिर दोबारा सुनिए दोस्तों, शरीर का वह अंग या फिर ऊतकों का वह समूह है जो हमारे शरीर में केमिकल कंपाउंड या रासायनिक यौगिक बनाती है। और फिर दोस्तों उस रासायनिक यौगिक को या तो हमारे शरीर से बाहर निकाल देती है या फिर दोस्तों हमारे शरीर के अन्य अंगों में डाल देती है। ठीक है। अब दोस्तों ये जो केमिकल कंपाउंड बनाती है दोस्तों, वो क्या है दोस्तों? वो ही ग्रंथि है। और दोस्तों ये केमिकल कंपाउंड जो रासायनिक यौगिक है, ये रासायनिक यौगिक कौन कौन से हो सकते हैं ये देख लीजिए आप। रासायनिक यौगिक दोस्तों, रासायनिक यौगिक है ये रासायनिक यौगिक दोस्तों 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है रस, एक होता है दोस्तों एंजाइम, और एक होता है दोस्तों हार्मोन। एक क्या होता है दोस्तों? एक होता है हार्मोन। तो दोस्तों ग्रंथि है, ग्रंथि क्या है एक बार फिर बता देता हूं, शरीर का वह अंग या फिर ऊतकों का वह समूह है जो रासायनिक यौगिक बनाता है, जो हमारे शरीर में रासायनिक यौगिक या केमिकल कंपाउंड बनाता है। और दोस्तों शरीर से या तो बाहर निकाल देता है उस केमिकल कंपाउंड को या रासायनिक यौगिक को, या फिर दोस्तों शरीर के अन्य किसी अंग में ट्रांसफर कर देता है। दोस्तों वो रासायनिक यौगिक कौन कौन से हो सकते हैं? वो हो सकते हैं दोस्तों जैसे कि यहाँ पर रस है, रस हो सकता है, एंजाइम हो सकता है और हार्मोन हो सकता है। अब दोस्तों आपने सुना होगा कि जो ग्रंथि होती है, इस ग्रंथि को 2 भागों में बांटा जाता है। कौन कौन सी? एक तो दोस्तों होती है बाह्यस्रावी ग्रंथि और एक होती है दोस्तों अंतःस्रावी ग्रंथि। दोस्तों बाह्यस्रावी ग्रंथि कौन कौन सी होती है? दोस्तों बाह्यस्रावी ग्रंथि क्या है और अंतःस्रावी ग्रंथि क्या है, अब इनके बारे में जांच कर लेते हैं। दोस्तों वह अंग या हमारे शरीर का वह अंग या फिर हमारे शरीर में ऊतकों का वह समूह है जो दोस्तों रस और एंजाइम दोनों बनाती है, जो हमारे शरीर में रस व एंजाइम बनाती है। अंगों का वह समूह है दोस्तों, हमारे शरीर का वह अंग या फिर ऊतकों का वह समूह है जो हमारे शरीर में रस व एंजाइम बनाती है। दोस्तों वो तो होती है दोस्तों बहिस्रावी ग्रंथि। कौन सी होती है दोस्तों? बहिस्रावी ग्रंथि होती है। और दोस्तों हमारे शरीर का वह अंग या फिर हमारे शरीर में ऊतकों का वह समूह दोस्तों जो हार्मोन बनाते हैं दोस्तों, उन्हें रखते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियों में। तो दोस्तों यहाँ पर जो ग्रंथि है दोस्तों 2 प्रकार की बताई मैंने, बहिस्रावी ग्रंथि और अंतःस्रावी ग्रंथि। तो दोस्तों बहिस्रावी ग्रंथि क्या बनाती है? रस और एंजाइम बनाती है। और दोस्तों अंतःस्रावी ग्रंथि क्या बनाती है दोस्तों? हार्मोन बनाती है। दोस्तों लीवर की बात की जाए तो लीवर एक बहिस्रावी ग्रंथि है। और दोस्तों ये क्या बनाती है? ये हमारे शरीर में रस का निर्माण करती है। और दोस्तों कौन सा रस बनाती है तो वो भी आप देख लीजिए। तो दोस्तों ये रस का निर्माण करती है दोस्तों पित्त रस का।
किसका निर्माण करती है मेरे भाई? पित्रस का निर्माण करती है। पित्रस के बारे में आगे बहुत अच्छी डिटेल में पढ़ेंगे दोस्तों। ये एंजाइम का निर्माण नहीं करती दोस्तों, ये एंजाइम का निर्माण नहीं करती पित्रस। दोस्तों ये लीवर है, ये एंजाइम का निर्माण नहीं करती, लेकिन दोस्तों इसे बाह्य स्रावी ग्रंथि में रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? क्योंकि दोस्तों ये पित्रस का निर्माण करती है, और वह ग्रंथि जो रस का निर्माण करे या एंजाइम का निर्माण करे, दोनों को दोस्तों बाह्य स्रावी ग्रंथि में रखा जाता है। इसलिए दोस्तों यह हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है दोस्तों, हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। सबसे बड़ी ग्रंथि क्यों कहा जाता है? क्योंकि दोस्तों इस ग्रंथि का जो वजन होता है वो होता है लगभग 1.5 से लेकर के 1.7 किलो के बराबर होता है। 1.5 से लेकर के 1.7 किलो के लगभग बराबर होता है। इसलिए दोस्तों कहा जाता है कि मानव के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। और दोस्तों ग्रंथि क्यों है ये भी मैंने आपको बता दिया। कौन सी ग्रंथि है? तो बहिस्रावी ग्रंथि है। क्या निकालती है दोस्तों? क्या बनाती है? तो ये दोस्तों पित्रस बनाती है। क्या बनाती है दोस्तों? ये पित्रस का निर्माण करती है। बात क्लियर? अब चलते हैं दोस्तों ऑप्शन नंबर सेकंड की ओर। दोस्तों हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड है कि लीवर उदर गुहा में स्थित होता है। दोस्तों उदर गुहा के पीछे एक शब्द है गुहा। अब एक्चुअली में सेकंड ऑप्शन को समझने के लिए दोस्तों हमें गुहा का पता होना चाहिए कि गुहा होता क्या है। दोस्तों जानकारी के लिए मैं बता दूं दोस्तों, हमारे शरीर में जो खालिस्तान जगह हमारे शरीर में जो खालिस्तान होता है दोस्तों उसे कहा जाता है गुहा या फिर केविटी कहा जाता है। हमारे शरीर में दोस्तों मुख्यतः 4 केविटी होती है दोस्तों। एक होती है मस्तिष्क में, मस्तिष्क वाली केविटी को कहा जाता है दोस्तों क्रेनियम केविटी। एक होती है दोस्तों मुंह में, मुंह वाली केविटी को कहा जाता है बक्कल केविटी। मैं लिख नहीं पा रहा हूं दोस्तों, लेकिन आपको सुनना है और दोस्तों समझना है और आपको नोट जरूर करना है। मस्तिष्क वाली केविटी को कहा जाता है दोस्तों, मस्तिष्क में जो खालिस्तान होता है उसे कहा जाता है क्रेनियम केविटी। और दोस्तों मुंह में जो केविटी होती है, मुंह में जो खालिस्तान होता है उसे कहा जाता है बक्कल केविटी। सीने में दोस्तों जो खालिस्तान होता है उसे कहा जाता है थोरेसिक केविटी। और दोस्तों पेट में जो खालिस्तान होता है उसे एब्डोमिनल केविटी कहा जाता है, जिसे उदर गुहा कहा जाता है। तो सबसे पहले जो लीवर का जो स्थान है दोस्तों वो उदर गुहा में स्थित है, यानी एब्डोमिनल केविटी में स्थित होता है। एब्डोमिनल केविटी में स्थित होता है कौन? लीवर होता है। तो दोस्तों आपको ये समझ में आ गया कि सबसे बड़ी ग्रंथि है, ठीक है। दूसरी चीज इसकी लोकेशन पता चल गई कि उदर गुहा में स्थित होता है। तीसरी चीज क्या है दोस्तों? लीवर की जो सबसे छोटी इकाई होती है दोस्तों वो होती है हिपेटिक कोशिका। कौन सी होती है मेरे भाइयों? हिपेटिक कोशिका होती है। कौन सी होती है? हिपेटिक कोशिका होती है। लीवर में हिपेटिक कोशिका पाई जाती है दोस्तों। ये हिपेटिक कोशिका में होता क्या है? सबसे ज्यादा पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है। इसलिए कहा जाता है दोस्तों कि लीवर को चाहे आप 100 में से 70% डोनेट कर दो, उसके बाद में भी ये हिपेटिक कोशिका होती है, इनमें पुनरुद्भवन की क्षमता यानी विकसित होने की क्षमता सर्वाधिक होती है। इस कारण दोस्तों ये लीवर पूरे थोड़े ही दिनों में दोस्तों वापिस पूरा लीवर का निर्माण कर लेता है। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों कि लीवर क्या है। और दोस्तों इनके सभी जो कथन है दोस्तों कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, लीवर उदर गुहा में स्थित होता है, लीवर में हिपेटिक कोशिका होती है दोस्तों, ये सारे ही ऑप्शन सही है। इसलिए दोस्तों आपका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा उपरोक्त सभी। कौन सा होगा दोस्तों? उपरोक्त सभी। कौन सा होगा दोस्तों? उपरोक्त सभी होगा। आशा करता हूं दोस्तों आपको लीवर क्या है और इनके सत्य कथन है दोस्तों ये अच्छे से समझ में आ गए होंगे। दोस्तों आज हम इस वीडियो में लीवर के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि एग्जामों में पूछे हुए क्वेश्चन है उनके बारे में दोस्तों हम चर्चा करेंगे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, लीवर की मुख्य इकाई है। लीवर की मुख्य इकाई है। ऑप्शन नंबर ए नेफ्रॉन, ऑप्शन नंबर बी हिपेटिक कोशिका, ऑप्शन नंबर डी न्यूरॉन, ऑप्शन नंबर डी कार्डियक। दोस्तों लीवर की जो मुख्य इकाई होती है दोस्तों वो होती है हिपेटिक। हिपेटिक क्या है दोस्तों? हिपेटिक कोशिका है। और ये लीवर की सबसे छोटी कोशिका है। कहने का मतलब लीवर की मुख्य कोशिका है। जैसे ही दोस्तों हमारे शरीर में, हमारा शरीर किससे मिलकर के बना होता है? कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। इसलिए दोस्तों हमारे शरीर की जो मुख्य इकाई होती है वो क्या होती है? कोशिका होती है। उसी तरीके से दोस्तों लीवर किससे मिलकर के बना होता है? दोस्तों लीवर हिपेटिक कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। इसीलिए दोस्तों लीवर की जो मुख्य इकाई है वो हिपेटिक कोशिका होती है। बात क्लियर है आपको? ये बात अच्छे समझ में आ गई होगी। नेफ्रॉन दोस्तों किसकी इकाई है? नेफ्रॉन की बात की जाए दोस्तों तो नेफ्रॉन है ये किडनी की इकाई है। किसकी इकाई है दोस्तों? नेफ्रॉन किडनी की इकाई है। न्यूरॉन की बात की जाए दोस्तों कि न्यूरॉन किसकी इकाई है? न्यूरॉन दोस्तों ब्रेन की इकाई है। किसकी इकाई है? ब्रेन की इकाई है। दोस्तों डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। कार्डियक किसकी इकाई है? तो दोस्तों कार्डियक है हृदय की इकाई है। किसकी इकाई है दोस्तों? हृदय की इकाई है। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन क्या था? लीवर की मुख्य इकाई है। तो लीवर की मुख्य इकाई कौन सी है दोस्तों? हिपेटिक कोशिका है। बात क्लियर है? अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, लीवर का वजन कितना होता है? लीवर का वजन कितना है? ऑप्शन नंबर ए है 1.5 से 1.7 किलोग्राम। दोस्तों लगभग में पूछा है, किसमें पूछा है दोस्तों? लगभग में पूछा है। ऑप्शन नंबर ए है 1.5 से लेकर के 1.7 किलोग्राम। ऑप्शन नंबर बी है 0.5 से 0.7 किलोग्राम। ऑप्शन नंबर सी है 1.2 से 1.5 किलोग्राम। ऑप्शन नंबर डी है 0.8 से लेकर के 1.2 किलोग्राम। दोस्तों आपका जो राइट आंसर होगा मेरे भाई वो होगा 1.5 से लेकर के 1.7 किलोग्राम लीवर का वजन होता है, जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन नंबर 1 में बहुत अच्छे से समझाया था। बात क्लियर है? अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पित्रस का निर्माण होता है। दोस्तों अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि लीवर दोस्तों क्या है? शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। और दोस्तों ये किसका निर्माण करती है? ये पित्रस का निर्माण करती है। दोस्तों इसमें एंजाइम का निर्माण नहीं होता, इसलिए दोस्तों अभी मैंने थोड़ी देर पहले ये भी बताया था कि दोस्तों रस और एंजाइम का निर्माण जो ग्रंथि करती है दोस्तों उन्हें बाह्य स्रावी ग्रंथि में रखा जाता है। उन्हें बाह्य स्रावी ग्रंथि में रखा जाता है। दोस्तों ये एंजाइम का निर्माण नहीं करती, ये रस का निर्माण करती है दोस्तों। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो लीवर है दोस्तों वो क्या है? वो लीवर है दोस्तों वो क्या है? वो एक बाह्य स्रावी ग्रंथि है। और दोस्तों ये लीवर हमारे शरीर की सबसे बड़ी बाह्य स्रावी ग्रंथि है। तो दोस्तों मैं कह रहा था कि लीवर में पित्रस का निर्माण होता है। तो दोस्तों मैंने क्वेश्चन भी यही पूछा है कि लीवर में किसका निर्माण होता है? पित्रस का निर्माण होता है। पित्रस का निर्माण होता है। क्वेश्चन क्या है दोस्तों हमारा कि पित्रस का निर्माण होता है। तो किसमें होता है दोस्तों पित्रस का निर्माण? मेरे भाई लीवर में होता है। किसमें होता है? लीवर में होता है। राजस्थान पुलिस में भी पूछा हुआ क्वेश्चन था दोस्तों, पित्रस का निर्माण होता है लीवर में। और दोस्तों ये जमा कहाँ जाके होता है? तो मेरे भाई ये जमा पित्ताशय में जाकर के होता है। और दोस्तों ये पित्रस कार्य कहाँ पे करता है दोस्तों? तो कार्य दोस्तों ये छोटी आंत में जाके कार्य करता है। इन बातों को दोस्तों आपको ध्यान रखना है। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हमारे शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग है। हमारे शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग है। अगर बाह्य अंग की पूछा जाए तो बाह्य अंग तो है दोस्तों त्वचा, सबसे बड़ा अंग है बाह्य अंग। लेकिन ये बाह्य अंग है, आपसे पूछा है दोस्तों आंतरिक अंग। आंतरिक अंग कौन सा है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है आमाशय, ऑप्शन नंबर बी है लीवर, ऑप्शन नंबर सी है किडनी, ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों फेफड़े। तो दोस्तों आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों लीवर। लीवर क्या है? हमारे शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग है। हमारे शरीर के अंदर के हमारे शरीर में जो अंदर जो संरचना है दोस्तों जितनी भी, उनमें सबसे बड़ा जो अंग है वो है दोस्तों लीवर। कौन सा है दोस्तों? लीवर है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, पित्रस का रंग कैसा होता है? पित्रस का रंग कैसा होता है? दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो लीवर होता है इसमें दो प्रकार के वर्णक पाए जाते हैं। वो दो प्रकार के वर्णक कौन कौन से हैं पहले ये देख लीजिए। एक तो है दोस्तों बिलीरुबिन, एक कौन सा है दोस्तों? बिलीरुबिन। और एक कौन सा है दोस्तों? एक है बिलीवर्डिन। एक कौन सा है दोस्तों? एक है बिलीवर्डिन। दोस्तों लीवर में दो प्रकार के वर्णक होते हैं, एक होता है बिलीरुबिन वर्णक और एक होता है बिलीवर्डिन वर्णक। दोस्तों ये बिलीरुबिन वर्णक होता है, ये बिलीरुबिन जो वर्णक होता है दोस्तों ये पीला रंग देने का कार्य करता है। कौन सा रंग देने का कार्य करता है दोस्तों? पीला। और आपको पता है पीला रंग किसको होता है? मेरे भाइयों पीला रंग होता है प्लाज्मा का। किसको होता है दोस्तों? प्लाज्मा का रंग होता है। और दोस्तों आपको पता है ये बिलीवर्डिन कौन सा रंग देता है? बिलीवर्डिन एक वर्णक है दोस्तों, पिगमेंट है। ये बिलीवर्डिन दोस्तों देता है हरा रंग। और दोस्तों ये हरा रंग किसका है आपको पता है? ये हरा रंग है दोस्तों पित्रस का। तो दोस्तों मैंने क्वेश्चन पूछा है कि पित्रस का रंग होता है, तो पित्रस का रंग होता है दोस्तों हरा। कैसा होता है दोस्तों? पित्रस का रंग हरा होता है। और दोस्तों ये कौन देता है? तो लीवर में दो प्रकार के वर्णक पाए जाते हैं, एक पाया जाता है बिलीरुबिन वर्णक, एक पाया जाता है बिलीवर्डिन वर्णक। बिलीवर्डिन वर्णक दोस्तों क्या करता है? पित्रस को हरा रंग देता है। प्लाज्मा को पीला रंग कौन देता है दोस्तों? तो बिलीरुबिन वर्णक देता है। बात क्लियर है? अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, पित्रस का पीएच मान होता है। जो दोस्तों पित्रस होता है इस पित्रस का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन नंबर ए है 7.5 से लेकर के 8.5 तक। ऑप्शन नंबर बी है 1.5 से लेकर 2.5 तक। ऑप्शन नंबर सी है 1 से लेकर 3.5 तक। ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए 7.5 से लेकर के 8.5 तक। दोस्तों इसकी प्रकृति कैसी है? तो इसकी प्रकृति है दोस्तों दुर्बल क्षारीय। पिछले वीडियो में बता चुका दोस्तों ये दुर्बल और प्रबल होता है क्या है, बार बार नहीं बताऊंगा। 1.5 से लेकर के 2.5 तक ये किसका पीएच मान होता है दोस्तों? ये होता है आमाशय का। किसका होता है? आमाशय का। और इसकी प्रकृति कैसी होती है दोस्तों? आपको पता है प्रबल अम्लीय होती है।
कैसी होती है दोस्तों, प्रबल अम्लीय होती है। 7 से 1 की तरफ जाने पर अम्लीयता बढ़ती है दोस्तों, 7 से 14 की तरफ जाने पर क्षारीयता बढ़ती है। 1, 2, 3 जिसका पीएच मान 1, 2, 3 के लगभग है दोस्तों वो प्रबल अम्लीय होगा। 4, 5, 6 से लेकर के 6.9 तक, एक ठीक है ना, मतलब 4, 5, 6, 6.9 ये सब दोस्तों दुर्बल अम्लीय होगा। उसी तरीके से दोस्तों देखा जाए तो 7 से लेकर के 8, 9, 10 तक दोस्तों दुर्बल क्षारीय होगा। 11, 12, 13, 14 दोस्तों प्रबल क्षारीय में आते हैं। बात क्लियर है, तो ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अगली बात करते हैं ऑप्शन नंबर सी की, 1 से लेकर के 3.5 तक ये पीएच मान किसका होता है, तो ये पीएच मान होता है दोस्तों जठर रस का। किसका होता है, जठर रस का होता है। किसका होता है दोस्तों, जठर रस का होता है। ये कैसा है, ये प्रबल अम्लीय है, क्योंकि 7 से 1 की तरफ जाने पर अम्लीयता बढ़ती है दोस्तों, इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रबल अम्लीय है। बात क्लियर है, तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि पितरस का जो पीएच मान कैसा होता है दोस्तों, 7.5 से लेकर के 8.5 तक होता है। इसकी प्रकृति कैसी होती है, तो दोस्तों दुर्बल क्षारीय होती है। बात क्लियर है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, वसा के पाइसीकरण में सहायक होता है पितरस, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी आमाशय, ऑप्शन नंबर सी HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है दोस्तों वो होगा पितरस। पितरस क्या करता है दोस्तों, वसा की बड़ी बड़ी गोलियां होती है, इस वसा की बड़ी बड़ी गोलियों को दोस्तों छोटी छोटी गोलियों में कन्वर्ट कर देता है। और दोस्तों वसा की बड़ी बड़ी गोलियों को छोटी छोटी गोलियों में कन्वर्ट करना ही क्या कहलाता है दोस्तों, वसा का पाइसीकरण कहलाता है। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है कि वसा के पाइसीकरण में सहायक होता है दोस्तों, तो कौन सहायक होता है मेरे भाइयों, पितरस सहायक होता है। दोस्तों HCl क्या करता है, HCl दोस्तों आमाशय एक अंग है। आमाशय क्या है, एक अंग है दोस्तों। आमाशय क्या है, एक अंग है शरीर का, ठीक है। HCl क्या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है दोस्तों, ये क्या करता है, ये भोजन में उपस्थित कीटाणुओं बैक्टीरिया को नष्ट करने का कार्य करता है। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो गया दोस्तों, वसा का पाइसीकरण में सहायक कौन होता है, पितरस होता है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शरीर का एकमात्र अंग जिसे प्रतिशत में डोनेट कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए है आमाशय, ऑप्शन नंबर बी है लीवर, ऑप्शन नंबर सी है फेफड़े, ऑप्शन नंबर डी है हृदय। तो दोस्तों लीवर एक ऐसा अंग है दोस्तों, लीवर एक ऐसा अंग है दोस्तों जिसे प्रतिशत में डोनेट कर सकते हैं, जिसे दोस्तों आप प्रतिशत में डोनेट कर सकते हो। जैसे कि 100 में से 70% डोनेट कर दोगे दोस्तों आप, तो दोस्तों इसकी पुनरुद्भवन की क्षमता होती है वो सर्वाधिक होती है। क्यों होती है दोस्तों, कि लीवर में हिपेटिक कोशिका होती है। तो होता क्या है कि जो लीवर होता है उस लीवर में एक कोशिका पाई जाती है, उसका नाम है हिपेटिक कोशिका। उसका नाम है दोस्तों हिपेटिक कोशिका। इसका क्या नाम है, हिपेटिक कोशिका है। और इस हिपेटिक कोशिका में दोस्तों पुनरुद्भवन की क्षमता, जो पुनरुद्भवन की जो क्षमता है दोस्तों ये सर्वाधिक होती है। ये दोस्तों पुनरुद्भवन की क्षमता सर्वाधिक होती है, यानी विकसित होने की क्षमता सर्वाधिक होती है। इस कारण दोस्तों जो लीवर होता है, इस लीवर का विकसित होना तय है, क्योंकि इसमें हिपेटिक कोशिका पाई जाती है जिसकी पुनरुद्भवन की क्षमता सर्वाधिक होती है। इस कारण दोस्तों कहते हैं कि 100 में से अगर 70% भी आप लीवर का दोस्तों डोनेट कर देते हो तो दोस्तों कुछ ही दिनों में लीवर पूरा विकसित हो जाता है और ये पूरा बन जाता है, पहले की तरह बन जाता है। इसलिए कहा जाता है दोस्तों कि शरीर का एकमात्र अंग है दोस्तों लीवर, जिसे दोस्तों प्रतिशत में डोनेट किया जा सकता है। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, तो आपका राइट आंसर है लीवर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में लीवर के कार्य हैं, ऑप्शन नंबर 1 जहरीले पदार्थों के प्रभाव को कम करना, ऑप्शन नंबर बी वसा को जमा करता है, ऑप्शन नंबर सी है यूरिया बनाने में सहायक होता है, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो जी हाँ दोस्तों आपका राइट आंसर है वो है उपरोक्त सभी, क्योंकि लीवर के जो कार्य होता है दोस्तों जहरीले पदार्थों के प्रभाव को कम भी करता है, ये वसा को जमा भी करता है, ये विटामिन को जमा भी करता है दोस्तों, और इसके अलावा दोस्तों यूरिया बनाने में भी सहायक होता है। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, और दोस्तों हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हो। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।